उसके लिए जो हमारे फाइटर जो है, मेन फाइटर जो फाइटर बॉम्बर एक्चुअली सारे मल्टी डोमेन एयरक्राफ्ट है, तो उसी से ही हमारा जो वॉर फाइटिंग मशीन है वो सफिशिएंट है। तो इसलिए हमें ऐसे लंबे दूरी के बॉम्बर नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये जो लंबे दूरी के बॉम्बर है B2 वगैरह, इनमें एक और चीज है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब को भी कैरी कर सकते हैं। तो मैं दर्शकों को बता दूं, हमारे देश के जो Su-30, रफाल, LC, ये सभी जहाज मॉडिफाइड है न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी करने के लिए। तो हमारी देश की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जिसके लिए हमें ऐसे बॉम्बर की जरूरत पड़े। तो ये एक मेजर रीजन है जिसलिए हम नहीं करते। ये पहला जो जवाब है। तो रशिया और अमेरिका ये करते थे, अब इसकी जरूरत नहीं है इस बॉम्बर की हमारे संदर्भ में। दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है MiG-25 का, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बड़ा खुश हूं कि हमारे देश के लोग जागरूक हैं कि ऐसे भी कोई जहाज हमारे पास था। ये बिल्कुल ये स्पाई एयरक्राफ्ट था जो करीब 25,000 फुट से ऊपर उड़ता था। तो ये टेक ऑफ करके करीब 30-35,000 फुट ऊंचाई तक चला जाता था। और उस समय में जब ये जहाज था, उस समय वंस अगेन कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था जो इतनी ऊपर ऊंचाई तक मारक कर सके। तो ये जहाज बिल्कुल बिना किसी अपोजिशन के आराम से उड़ के एक लंबा चक्कर लगा के पूरे पाकिस्तान पर उड़ के वापस आके अपने इंडिया में फिर डिसेंड करके लैंड कर जाता। और इसकी जो बता रहे हैं स्पीड है, वो ये बिल्कुल 2.5 मार्क तक जा सकता था। तो इसकी जो ये क्षमता, उड़ते ही अच्छी स्पीड पर ऊपर चल के ऊंचाई पर 25,000 फुट से ऊपर जाके और उस स्पीड को करके उसके स्पीड पे जब टर्न करता है एक आंख, तो आप सोचिए उसका टर्न रेडियस कितना बड़ा होगा कि ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान कवर कर लेता था। और इसके अंदर हाई फिडेलिटी कैमरा लगे हुए थे जो फोटोज खींचते थे और लाके हमें करते थे। अब ये हमारे पास सिर्फ 5-6 जहाज थे। तो धीरे धीरे इनकी रिक्वायरमेंट होगी। अब जो आज के जमाने में है, अभी आपके ड्रोन आ गए, सैटेलाइट इमेजरी आ गई है, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो स्पाई सेट जो ऊपर हवा में है वो करती हैं। तो अब वो क्या है, आप सेफ है, सैटेलाइट्स आपकी सेफ है, तो आपको किसी पायलट को, किसी एयरक्राफ्ट को दूसरे एनिमी के ऊपर भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी मारक क्षमता भी बड़ी ऊंचाई तक हुई है। जैसे हमारे पास S-400 है, वो 30 किलोमीटर मतलब अराउंड 88,000 फुट तक मिसाइल भेज सकता है, 90,000 फुट मान लीजिए। तो उस ऊंचाई पर तो कोई जहाज उड़ेगा ही नहीं, लेकिन अगर उड़ेगा तो उसको वहां तक भी मार सकता है। तो अब हमारे अगर कोई ऐसा स्पाई एयरक्राफ्ट बनाते हैं या इंडक्ट करते हैं, तो अगर वो उड़ेगा तो उसको मिसाइलें मार सकती हैं। तो उससे पायलट और एयरक्राफ्ट को खतरा उससे, इसलिए हम सैटेलाइट अब इमेजरी यूज करते हैं। और जो पास की इमेजरी है उसके लिए हमारे काफी एक जो उनकी क्षमता है, हमारे यूए ड्रोन जो है, यूएवी जो बड़े यूएवी वो जा सकते हैं। और हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में भी ये कैपेबिलिटी है कि ये सैटेलाइट स्पाई का काम कर सकें, जो फोटो इमेज लेनी है, जैसे हमारी Su-30 है वो भी